हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम परसेंटेज में लेके आए हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है इसमें इस प्रकार, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। अगर ए का ज्यादा है बी से तो बी का कम होगा, इतना तो तय है, लेकिन कितना परसेंट कम होगा ये इसने पूछा है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, आपको किताबों में जनरली दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जिसके कारण आप इस सवाल को चुटकियों में कर लोगे। आप चाहें तो उस कंसेप्ट को ट्रिक भी कह सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि ए का वेतन बी के वेतन से इतने परसेंट कम है चाहे अधिक है, कुछ भी कहा जाए, लेकिन जिसके वेतन से तुलना हो रही है उसको आप मानिए 100%। तो यहां पर बी के वेतन को मैंने मान लिया 100, है ना। परसेंटेज भी मान सकते हो या 100 कह सकते हो केवल। तो ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, यहां पर कितना 50%। तो ए का कितना हो जाएगा, यदि बी का 100 है तो ए का 50% अधिक, और 50% का मतलब होता है 100 पे 50। तो यहाँ 100 है तो 100 पे 50 अधिक हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा ए का। तो बी का हो गया 100, आपने मान लिया, तो ए का 50% अधिक है तो वो हो गया 150। तो आपसे पूछा गया कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो बी का वेतन जो है वो ए से यहाँ पर 50 कम है, ये 100 है, ये 150 है। तो 150 से 100 कितना कम हो गया, 50 कम हो गया। तो उसने पूछा कितना परसेंट कम है, तो परसेंटेज हम निकालेंगे। यहां पर जो कम है वो आप लिख लीजिए, यहां पर बोले 50 कम है। और बी का वेतन ए के वेतन से चेक करना है आपको, किससे, ए के वेतन से चेक करना है कि ए के वेतन से कितना कम है। तो बटे में आएगा ए का वेतन, जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं, वही राशि आप हमेशा नीचे लीजिएगा। तो बी का वेतन 50 कम है, 150 पे 50 कम है, तो कितना परसेंट कम है, उसने परसेंट में पूछा है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 से 15 गया 3 बार, और 3 का 100 में भाग जाएगा, तो 33 सही 1/3% कम हो गया क्या, बी का वेतन ए से। तो इस तरीके से करने पर हमको ना ही तो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता हुई और ना ही कोई ज्यादा आपको मुश्किल हुई इसमें। तो करना बस इतना सा है कि जिसके वेतन से दिया गया है सवाल में कि बी के वेतन से इतना कम है या इतना अधिक है, तो जिसके साथ से लगा है उसका परसेंटेज आप मान लीजिए, या उसका मूल्य मान लीजिए 100। बाकी दूसरे का कंपैरिजन करके मिल जाएगा कि कितना परसेंट अधिक है उतना जोड़ दो, अगर परसेंट कम है तो उतना घटा दो। और उसके बाद जिसका वेतन उससे पूछा गया कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो चेक कर लीजिए भाई कि भाई बी का वेतन ए के वेतन से 50 कम है, और 50 कम है किससे, ए के वेतन से। तो ए के वेतन पर उसका परसेंटेज निकाल लो 100 का गुणा करके। तो बिल्कुल इजी है। इसमें हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक होगा। अब ए का वेतन बी के वेतन से कम है, किसका कम है, ए का वेतन, तो बी का अधिक होगा। वही उसने पूछा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक होगा, कितना परसेंट। तो जिसके वेतन से, मैंने कहा था जिसके साथ से आता है उसको आप 100 मान लीजिए। तो बी का वेतन हमने मान लिया 100, और ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो 100 पे 40%, यानी कि 40 कम हो गया, तो कितना रह गया, ए का वेतन 60 हो गया। तो उसने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो यहां पर अगर यहां देखते हैं तो 60 से कितना अधिक है, 40 अधिक है। लेकिन आपको चेक करना है कि ए के वेतन से कितना अधिक है, तो ए का वेतन है यहां पर 60। चलिए, और परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंट, तो इसलिए 100 का गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा 2/3, और 3 का आप इसमें भाग देंगे तो आपको 33 सही 1/3 मिलेगा, लेकिन 2 से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं यहाँ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 66 सही 2/3%। या फिर आप यहाँ पर 100 का 2 में मल्टीप्लाई करके 200 में 3 का भाग दे सकते हैं, तो 66 सही 2/3 या 66.66% आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक हो गया, 66 सही 2/3%। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के सवाल समझ में आए होंगे। आज के बाद आपको कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं आप मैथ के, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।